हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है कि असाइनमेंट खुद बनाएं या बाहर बनवाएं। तो मेरा कहना है कि आप असाइनमेंट खुद ही बनाएं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है। तो खुद बनाएं, खुद पर भरोसा कीजिए। अगर आप बाहर बनवाते भी है ना, तो आप देखते नहीं है कि उसमें क्या बना के दिया है। तो आप खुद बनाए तो आपको पता रहेगा कि क्या बना है। और कहीं ना कहीं आपको जब भी मार्क्स आते हैं, आपका असाइनमेंट चेक हो जाता है, उसके बाद प्रोफेसर चेक करते हैं, कभी ना कभी पूछते हैं कि चलो क्या बनाया, किसने क्या बनाया। आप कभी क्लास अटेंड करने चले गए तो कभी पूछ लिया क्या बनाया, तो आप क्या आंसर दोगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप खुद बनाना स्टार्ट कीजिए। अब बनाते कैसे है खुद, आपको क्या करना है, डेली क्लासेस अटेंड करनी है। और डेली क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ आपको प्रोफेसर के टच में रहना है। अगर आपको असाइनमेंट दिया है उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बार प्रोफेसर से बात कीजिए, पूछिए कि इसमें क्या आता है, मुझे आप समझाएंगे। तो डिटेल में समझाते। वो ऐसा नहीं कि मना कर देती कि नहीं आपका असाइनमेंट है आप खुद करो, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे सब प्रोफेसर बहुत अच्छे नेचर के होते हैं। मैंने अपने जो असाइनमेंट है ना, वो मैंने खुद बनाए हैं। अगर आपकी कंट्री में आपकी जो फील्ड है वही फील्ड आपकी यहाँ है ना, तो मेरा सजेशन की है कि आप असाइनमेंट खुद से बनाएं। मेरा एग्जांपल ले लो, मेरी आईटी फील्ड है, इंडिया में भी आईटी फील्ड थी और इधर भी मेरी आईटी फील्ड ही थी। तो मैंने सारे असाइनमेंट खुद से बनाए। मैं भी सब स्टूडेंट की जैसे ही थी कि असाइनमेंट बाहर बनवाओ या खुद बनाओ। सो उसके बाद मैंने असाइनमेंट पहला स्टार्ट किया। बट जब पहला स्टार्ट किया तो मैं भी बहुत डर रही थी कि कैसा मार्क्स आएगा, अच्छा आएगा या नहीं। बट पहला असाइनमेंट बनाते वक्त मैंने क्या किया था पता है, कि मैं प्रोफेसर के टच में रही थी। मुझे जब भी कोई क्वेश्चन होता था ना, मैं सीधा प्रोफेसर के जाके पूछती थी कि ये सही है, इसमें क्या करना चाहिए। तो पूरा का पूरा सपोर्ट करते थे। और ऐसा नहीं, वो सबको सपोर्ट, सब प्रोफेसर, सब यूनिवर्सिटी, सब प्रोफेसर सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा मत मानिए कि प्रोफेसर असाइनमेंट के बाबत में कुछ आपको नहीं बताएंगे, वो सब कुछ करते। अगर आप खुद करने की सोच रहे ना, तो आपको पूरी की पूरी वो मदद करेगी। अगर आप बाहर से भी बनवाते हो ना, तो प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी को पता चल ही जाता है कि आपने बाहर से बनवाया है, क्योंकि उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये बाहर से बनाया है या खुद से बनाया है। क्योंकि खुद से बनाया होता है ना, उसमें बहुत चिवटता होती है, मैंने देखा है। और आपको मेरा स्कोर बता दूं, मैंने जब फर्स्ट असाइनमेंट बनाया, मेरा नॉर्मली मेरे सब असाइनमेंट्स में 80 to 90 आते थे। सो मेरे फर्स्ट असाइनमेंट में मुझे 80 मिला था। सो मैं सब क्लासेस अटेंड करती थी और प्रोफेसर के टच में भी रहती थी। और ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग रहता है। कोई लोग बोलते हैं कि ये कैसे करे, इधर आके तो हमें वर्क भी करना है, घर में भी चलाना है, और कॉलेज भी जाना है, असाइनमेंट सब कैसे मैंने भी मैनेज किया है। मेरी यूनिवर्सिटी में रहती थी इधर मैनचेस्टर में, मेरी यूनिवर्सिटी वेल्स में थी, बैंगलोर में। तो मैंने भी सब मैनेज किया है, वर्क भी करती थी, मैं घर भी संभालती थी इधर, घर आके भी काम करना है, बैंगलोर में भी जाना है। और उस टाइम तो क्या था कि मेरा तो 3 घंटे में जाने का, 3 घंटा, और मेरा वापस आने में 3 घंटा लगता था। तो मैं वो सब करती थी, और उसमें टिकट्स मेरी 35 पाउंड्स लगती थी आने जाने की, रिटर्न के साथ। तो मेरी 4 डेज यूनिवर्सिटी थी, तो मुझे बहुत महंगा पड़ता था। तो मैं पूरा साल 1 नाइट में उधर मैं रीडिंग एरिया में पूरी रात ऐसे ही, कैसे जगराता करते वैसे ही जगराता जैसा जग के मैंने निकाला है। बहुत मुश्किल पड़ता है, बट फिर भी निकाला है मैंने। तो यूनिवर्सिटी को थोड़ा लाइटली लो और थोड़ा स्मार्टली वर्क करो तो हो जाता है। दूसरा, आपको अगर आप खुद से बनाते तो आपको प्लेगरिज्म चेक करना रहता है। प्लेगरिज्म में क्या है कि आपको 20% तक चल जाता है, 20%।
अगर आपका 20 के अप आया तो आपको देखना पड़ता है कि कहाँ आपका प्लेगरिज्म आ रहा है। लाइक आपका रेफरेंस में आ रहा है तो रेफरेंस का कोई इश्यू नहीं है, रेफरेंस में चलता है। बट अगर आपका कोई दूसरी जगह आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसा है, ब्रेड है मतलब, तो उसको थोड़ा चेंज करना, लैंग्वेज वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सेंटेंस में चेंज कर दो तो हो जाता है। तो ये हो गई प्लेगरिज्म की बात। अगर और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आपका सबमिशन कब है। कभी सबमिशन डेडलाइन मिस मत कीजिए। आप चेक कीजिए कि टाइम कब है। मान लो आपकी 9 अक्टूबर है आपकी सबमिशन डेट, बट आपने टाइम भी चेक किया है 9 o'clock, बट वो 9 o'clock कौन से, सुबह के या नाइट के, वो भी चेक कर लीजिए। कभी कभी उसमें भी स्टूडेंट से मिस हो जाता है। सो बी केयरफुली आप थोड़ा कीजिए, चेक कीजिए। और दूसरा है कि आपको मार्क्स कितना आना चाहिए। आपको मिनिमम 40 अप और 50 अप ले लो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। सो वो है। और एक दूसरी बात कि अगर आप यूनिवर्सिटी में क्लासेस पूरी अटेंड करते हो, प्रोफेसर के टच में रहते हो, रेगुलर जाते हो, क्लास अटेंड करते हो, तो इनकेस आपका को भी इन फ्यूचर कोई भी इश्यू हुआ ना, तो वो आपकी रेगुलर क्लासेस, प्रोफेसर के साथ आप टच में रहते तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आपने कभी प्रोफेसर को मुंह भी नहीं दिखाया ना, और आप ऐसे ही सबमिट कर रहे हो, और कभी इनकेस कभी कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुआ ना, तो वो लोग कभी साथ नहीं देते हैं और सीधा निकाल देते हैं, मैंने देखा है। सो बी केयरफुल, खुद से बनाए, भरोसा रखिए, प्रोफेसर के टच में रहिए। अगर आपको नहीं, यस, कुछ लोगों की ये भी होती है कि हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, हम कैसे बनाए। बना लो, बन जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका फील्ड का है ना, तो बन जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और कोई बात आपको पूछनी है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।